करेंगे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है और ये बनते कैसे हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ज्वाला, यानी पृथ्वी के मुख से एक तरह से ज्वाला निकल रही है, किसी के मुख से ज्वाला निकले उसका अपन क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी होता क्या है, क्यों बनते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, मैग्मा होता है वो ताप के कारण क्या होता है, बाहर निकलता है। ताप के कारण क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो क्या बनता है, ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ज्वालामुखी। जब ये बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लावा बोलते हैं। जब अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है गाढ़ा, गाढ़ा लावा, और एक होता है पतला लावा। ठीक है, पतला लावा। तो जो गाढ़ा लावा होता है वो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है। क्योंकि गाढ़ा लावा जो बनाता है वो क्या बनाएगा, पर्वत बनाएगा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां हैं और यह क्या बनाएगा, पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, ये अपन थोड़ा बाद में विस्तार करेंगे, अगली क्लास में जब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो अपन बात करते हैं ज्वालामुखी की, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इनका विस्तार क्या है। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनमें लावा या विस्फोट इनमें निरंतर होता रहता है, जिनमें विस्फोट होता रहता है उनको अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं, एक होता है कोटापेक्सी जो इक्वाडोर में, माउंट किलाउ, माउंट मोना लोआ। ये कहाँ है, माउंट मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कौन सा है, मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ है ये हवाई द्वीप पर है, मोना लोआ। उसके बाद आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। इनमें क्या होता है, इनमें एक बार उद्गार हो जाता है, फिर कई वर्षों पश्चात इनमें दोबारा उद्गार होने की संभावना होती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सुषुप्त ज्वालामुखी। इसका कौन से उदाहरण है, एक है माउंट विसुवियस, ये इटली का है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन आता है सीधा निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, माउंट मोना लोआ, माउंट विसुवियस, माउंट क्राकाताओ या माउंट नारकोंडम। तो अपन क्या लगाएंगे, माउंट मोना लोआ लगाएंगे। ठीक है, मोना लोआ कैसा है, एक्टिव ज्वालामुखी है। दूसरा है, अब क्वेश्चन आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त क्या है, इनमें उद्गार एक बार हो जाता है, उसके पश्चात इनमें उद्गार कई वर्षों पश्चात इनमें उद्गार होता है, होने की संभावना होती है। इसको क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। उदाहरण है माउंट विसुवियस इटली का, माउंट क्राकातोआ इंडोनेशिया। ये कैसे है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला आता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या होता है, इनमें एक बार विस्फोट हुआ, अब उनमें कभी भी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं रहती है, पूर्णतः वो शांत हो जाते हैं, पूर्णतः मृत हो जाते हैं, इसीलिए इनको मृत ज्वालामुखी या डेड ज्वालामुखी बोलते हैं। तो भारत में कौन सा है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में है। ये कैसा है, मृत ज्वालामुखी। माउंट चिम्बाराजो, माउंट पोपा, ये म्यांमार का है, ये भी मृत ज्वालामुखी है। माउंट देवबंद ये ईरान का है, ये भी मृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन काफी बार आया है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जिसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, तो अगला है, अब आता है लावा के आधार प्रकार के आधार पर ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। तो लावा के प्रकार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा होता है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा होता है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, और चौथा होता है तुम्हारा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी होता है उसमें क्या होता है, लावा जो होता है तरल और पतला होता है, और जिसमें जो विस्फोट होता है बिल्कुल शांत अवस्था में होता है। जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है बिल्कुल शांत अवस्था में विस्फोट होगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि विस्फोट हो गया है। तो ये किस प्रकार की ज्वालामुखी की विशेषता है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता है। उसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यानी इस प्रकार की ज्वालामुखी क्या होती है, इनमें जो लावा होता है उसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है। तो अम्ल की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, लावा पतला रहेगा, और इसमें क्या होगा, जो लावा निकलता है तो कैसा होता है, इसमें पहले गैसों की मात्रा अधिक निकलती है। तो इसमें क्या होता है, गैसें ज्यादा निकलती है और लावा की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें किसमें, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में। अगला जो होता है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी में जो लावा में होता है
ये फूल गोभी के प्रकार के होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी में फटा और ये निकला तो ये ऊपर से ऐसे प्रकार के निकलते हैं, तो फूल गोभी की तरह इसका आकार बन जाता है। तो ये कौन से ज्वालामुखी होते हैं तुम्हारे? वल्केनियन तुल ज्वालामुखी होते हैं। इनमें जो लावा होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है, उसमें क्या होता है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और इसके उदाहरण कौन से? क्राकाटाओ, माउंट ताल कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये इसमें जो लावा होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है, और इसमें जो सिलिका होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। किसमें होती है सिलिका की मात्रा अधिक? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। तो ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है वो 4 प्रकार से है। कौन सा है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला, और चौथा है तुम्हारा अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, जैसे कि इसको जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है, मुख्यतः इस प्रकार की ज्वालामुखी तुम्हें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसमें कौन, इसे क्या बोलते हैं? परिप्रशांत महासागरीय मेखला को रिंग ऑफ फायर। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी किस में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। जो फिलीपींस के आसपास का एरिया है वहां पर देखने को मिलता है। अगला आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें अल्पाइन, हिमालय पर्वतमाला, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस। क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये प्रश्न आया है एमपीपीएससी काफी एग्जामों में आया है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोलते हैं? अपन बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तुम्हारे मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी। अगला आता है मध्य अटलांटिक मेखला। इसमें कौन से? हेकला और लोकी, जो आइसलैंड है उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे कौन से तुम्हें ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे? मध्य अटलांटिक मेखला वाले देखेंगे। अगला आता है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। ये क्या है? जो प्लेटों के यानी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं मुख्यतः, जैसे कि दक्कन का पठार, उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। स्नेक का पठार, पराना का पठार, ये सब कैसे हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, सीधा प्रश्न आएगा, कौन सा ज्वालामुखी किस स्थान पर है? जैसे कि स्ट्रोम्बोली कहाँ है, माउंट ताल कहाँ है, ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी से प्रश्न भी आते हैं निरंतर परीक्षाओं में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ज्वालामुखी से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।